हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मावल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 के जो एक्सपेक्टेड कटअप है। आज मैं आपको पोस्ट वाइज एक्सपेक्टेड कटअप बताने की कोशिश करूंगा, जो कि बहुत ही मेहनत करने के बाद मैंने सारे पोस्ट के आपके कटअप यहाँ पे निकाले हैं। तो कृपया वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। हो सकता है वीडियो लंबी बने, क्योंकि आपको पता है कि कितनी पोस्ट हैं। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस बार की वैकेंसी क्या है। हमारे पास 1762 वैकेंसी है, जिसमें ये जो वैकेंसी है हमारे पास जो वैकेंसी है ये कुछ इस तरह से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हर एक कैटेगरी से। अब देखो, यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है आपका जो मेंस में जो 2023 में अपेयर हुए ना पेपर में, वो कितने हुए? 15,000 प्लस स्टूडेंट। अच्छा, मैं आप सभी को एक चीज बताऊं कि इस बार क्या है कि पिछली बार हमारे पास वैकेंसी कितनी थी? 4500 वैकेंसी थी। ध्यान देखिए, ध्यान दीजिएगा। 42,000 लोग को बुलाया गया था। ठीक है, जिसमें से आप मोटा मोटी मान के चलो कि इसमें हमारे पास जो है 40,000 के आसपास जो है लोग अपेयर हुए ही होंगे। ठीक है, अब 40,000 लोग अपेयर हुए, तो इसमें जो है 40,000 जब अपेयर हुए मेंस में, तो हमारा यहाँ पर जो 4500 वैकेंसी थी, इस पे हमारे पास 40,000 लोग अपियर हुए। फिर वैकेंसी हमारी क्या हो गई? घट के 3200 हो गई। तो आप एक चीज देखो कि उस समय कंपटीशन जो था कितना, मतलब 3200। अगर देखा जाए तो 3200 के अकॉर्डिंग 40,000 ज्यादा है, जबकि अभी हमारे पास 1762 है और अपियर हुए हैं 15,000। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पर जो हमारे हैं यहाँ पर कितना गुना हो जाएंगे हमारे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लगभग 9 गुना। ठीक है, लगभग 9 गुना। अगर इसका आप 9 गुना करो, तो इसका 9 गुना करोगे ना, तो आपका कितना हो जाएगा? देखो, इसका 9 गुना से भी ज्यादा है, ये 10 गुना से भी ज्यादा हो गए ना ये वाले डाटा। तो यहाँ पर जो ज्यादा लोग अपेयर हुए, और उस समय हमारे पास टाइपिंग और जो कंप्यूटर थे वो उस इस तरह का लेवल नहीं था जो इस बार के लेवल है। तो आप बताओ, जब वहां पे कंपटीशन जब ज्यादा थी, तब हमारी कट ऑफ गई थी 278 गई, सॉरी 280 गई थी यूआर की। ठीक है, तो आप बताओ कि इस बार जब सारी चीजें जो हैं बिल्कुल उलट हैं, कि आपकी जो कंप्यूटर में 40% फेल है, 40 से ऊपर भी है डाटा आपका, तो 40% कंप्यूटर में है, टाइपिंग में 15 से 20% फेल ही होंगे, 110%। तो आपके 20, ये तो 60% ऐसे ही हो गए। तो अगर हम इसका 40% निकालें ना 15 का, तो यहाँ पे 6,000 जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके रियल कंपटीशन में है, जो कि 1762 में है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक चीज ध्यान दीजिएगा। जब पिछली बार जो एग्जाम हुए थे, जो 3200 वैकेंसी थी, तो 3200 वैकेंसी में आप देख लो कि टोटल कितने लोग अपेयर हुए? 40,000। ठीक है, तो 3200 वैकेंसी में 40,000 हमारे पास अपेयर हुए। तो यहाँ पर जो है लगभग आपका 8% जो है सिलेक्शन होगा, मतलब 8% स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाया उस 40,000 में से। अगर यहाँ पर आप देखो, अगर 6,000 में हम बात करें, तो 6,000 का अगर आप निकालोगे, जैसे सॉरी 6,000 का मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर आप निकालोगे 15,000। ठीक है, 15,000 का अगर आप 8% निकालोगे, तो आपके पास 1,200 स्टूडेंट आते हैं। जबकि हमारे पास वैकेंसीज कितनी है? वैकेंसीज हमारे पास है 1762। ठीक है, अब एक चीज गौर करो कि ये मैंने डेटा आपको बताया ओवरऑल, जिसमें टाइपिंग विपिंग कुछ भी कंसीडर नहीं किया, फिर भी हमारे पास 1,200 जो कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं पिछले बार के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये चीजें देखो। अब यहाँ पर हमारे पास इससे ज्यादा भी वैकेंसी है, 1,200 से हमारे पास कितना ज्यादा वैकेंसी है? 562 वैकेंसी ज्यादा है, आ रही है इस अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 6,000 जो हमारी यहाँ पर रियल कंपटीशन हुए ना। अब देखो एक चीज ये बताओ कि यहाँ पर देखो एक चीज है, यहाँ पर देखो डेटा है। सो इस डेटा में के अकॉर्डिंग जो आपकी ये रैंक मित्र की डेटा थी, तो इसमें ये कंप्यूटर फेल वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक
डेटा जहां तक का जिस समय का मैंने लिया था, ये उस समय का है 5472 कैंडिडेट का, ठीक है। अब एक चीज ये बताइए कि जो कंप्यूटर में फेल हो गए, ठीक है, मैंने कहा कि 6000 आपके पास सब कुछ फेल करने के बाद जो है, यहाँ पर जो अभी जो आपके यहाँ पर जो आपके जो फेल हुए हैं ना, वो मैक्सिमम फेल हो गए हैं। और यहाँ जो 6000 डेटा है, उसमें आपके जो जो रियल कैंडिडेट होते हैं वही है। मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स ही अच्छे नहीं है, तो वो ऐसे ही बाहर हो गए। अब चार आपके जो 60% माइनस करने के बाद अगर आप देखो, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो टाइपिंग में, जो बच्चे टाइपिंग में फेल होंगे, उनका ये हो सकता है ना कि उनके मार्क्स 305 आ रहे होंगे। जैसे कि कंप्यूटर में हो सकता है उनके मार्क्स 308 आ रहे होंगे, हो सकता है उनके मार्क्स 312 आ रहे होंगे। तो ऐसे कैंडिडेट होंगे ना जो आपके, जो इतने नंबर लाने के बाद भी टाइपिंग में फेल हो रहे होंगे, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं सीधा सीधी बात। तो इस इन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए मैंने कटअप बताया था आपको। और जो सीजीएल और ईपीएफओ और अदर एग्जाम में सिलेक्टेड हो गए उन उनको भी रिमूव करके मैंने आपको कटअप बताया था। जो मैंने कटअप बताया था मुझे लगता है वही कटअप जाएगी, उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी ही ज्यादा कट ऑफ है, ठीक है। चलो, चीजें आगे मैं आपको पोस्ट वाइज दिखा देता हूँ। उससे पहले, वीडियो में आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप 2024 में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और आप आरआरबी, इन सारे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, तो आप जो है ओसवाल बुक्स जो है, आप इसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। इस बुक में देखो, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम प्रिपरेशन, यहाँ पर आप देखो, ये आपकी जो बुक है, ये हमारे पास जनरल इंग्लिश की बुक है, ठीक है। और ये देखो, ये आपकी जनरल है, यानी कि ये 10th पास वाली है, और ये हमारी जो है ये 12th पास वाली है, ये 10th पास वाली है। क्वेश्चन बैंक है आपके, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि यूज्ड फॉर एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी स्टेनोग्राफर, सीएनडी, आरआरबी, जो आपकी आरआरबी की अभी एएलपी की आई है उसके लिए भी है, एनटीपीसी के लिए भी है। तो ये मल्टीपल एग्जाम्स के लिए हैं। अब देखो, मैं आपको इसको कंटेंट के बहुत ही बेहतरीन बुक है। मैं आपको इसके कंटेंट के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कंटेंट में आपके पास टॉपिक वाइज है, नाउन्स है, प्रोनाउंस है, एडजेक्टिव है, यहाँ पर एडवर्ब है। तो सारा चीज यहाँ पर एंटोनिम साइनोनिम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, एंटोनिम में मैं मुझे बहुत अच्छी क्या लगी चीज, कि यहाँ पे देखो जैसे वर्ड आपके यहाँ पे सारे दिए गए हैं, ठीक है। अब इन वर्ड को आपको क्या करना है, जैसे आप इसको याद किए, याद करने के बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू आपकी चैप्टर किताब में ही दिया गया है। तो आप अगर यहाँ से याद करके इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो आपके जो है बहुत सही हो जाएंगे, आपके एंटोनिम सिनोनिम्स और वर्ड पावर जो है आपके, वो बहुत ही हद तक सही हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अगर मैथ्स की कंटेंट की बात करें, ठीक है, मैथ्स कंटेंट की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे देख पाओ नंबर सिस्टम, डिवीजन, एल्गोरिथम, अर्थमेटिक, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारे टॉपिक आपके दिए गए हैं। अच्छा, मैथ्स के आप जैसे ही बुक को परचेज करोगे ना, तो उसमें आपको बहुत ही बढ़िया बेनिफिट क्या मिलेगा, कि जैसे ही आप बुक के सॉल्यूशन, जैसे कि आप कोई चैप्टर वहां पे, कोई भी चैप्टर आपने फॉर एग्जांपल कि आपने अलजेब्रा उठाया, ठीक है, आपने अलजेब्रा को सॉल्व किया, कुछ क्वेश्चन आपके नहीं बने। जब आपके क्वेश्चन नहीं बने ना, तो आप जब जाओगे ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, जस्ट वेट 1 मिनट। जब आप जाओगे ना, तो यहाँ पर जो है आपके, ये क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये शॉर्टकट मेथड जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि आपको जो बुक में है, मैं आपको इसको दिखाता हूँ एक बार। बिल्कुल। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि आपको जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा जो मुझे लगा, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, आप क्लियरली अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे शॉर्टकट मेथड करके आपका लिखा हुआ है। हर एक चैप्टर वाइज आपकी यहाँ पर शॉर्टकट मेथड करके बताया गया है। एक तो लॉन्ग मेथड आपका ये दिया गया है कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद शॉर्ट मेथड भी आपको बताया गया है। इट मीन्स कि आपके शॉर्ट ट्रिक्स का भी यहाँ पर समझाया गया है। तो बहुत ही अच्छी बुक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये बुक। अगर आप
इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस बुक को अगर परचेज करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने पोस्ट वाइज आपको सारी चीजें, ये देखो कैसे मैंने कितनी मेहनत की है आपके लिए, और आशा करते हैं कि ये सारी चीजें सही होए। ठीक है। तो देखो अगर आप अब अपनी जो पोस्ट है ना, पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग मैंने बताया है, आप अपना देख लेना कौन से आपके डिपार्टमेंट की है। ठीक है। यहाँ पे L01 की बात करें तो UR से 285 से 288। मैं पहले ही बता दूं कि शुरुआती में ही +-3 की मार्जिन सभी में है। ठीक है। यहाँ पर OBC की बात करें तो 283 से 285, EWS की 280 से 283, SC की 262 से 265, ST की जो बात करें 252 से 255। ठीक है। वहीं L02 की बात करें तो UR की 292 से 295, OBC की 290 से 293, EWS 290 से 93, यहाँ पर SC की 270 से 273 और ST की 265 से 268। वहीं थ्री की बात करें तो UR की आपकी 305 से 308, OBC की 300 से 303, SC EWS की भी सेम, SC की आपकी 287 290, ST की आपकी 285 से 288। यहाँ पर L04 की बात करें तो ये तीन UR की 307 से 310, आपके OBC की 3 OBC और EWS के 302 से 305। उसके बाद में आपके SC के 289 से 291, ST के 287 से 290। ठीक है। यहाँ पे बात करें अगर L07 की, तो यहाँ पर आपके UR से 303 से 305, OBC की 300 से 303, EWS की 300 से 303, SC की आपकी यहाँ पर 290 से 293, और यहाँ पे ST की आपकी जो है 287 से 290। ठीक है। यहाँ पर अगर L08 की बात करें तो यहाँ पर देखो आप, UR की 310 से 313, OBC की 307 से 310, EWS की 307 से 310, SC की 292 से 295, ST की 290 से 293। L09 की बात करें तो 295 से 300, UR की, EWS और OBC की 292 से 295, आपकी SC की 275 से 278, ST की जो है 265 से 268। L010 की बात करें, L1010 की बात करें, सॉरी 10 की बात करें तो यहाँ पर UR की 302 से 303, OBC की 297 से 300, EWS की भी सेम, यहाँ पर SC की 275 से 268, और यहाँ पर ST की 265 से 268। UR की बात करें तो सेम आपकी ये कट ऑफ गई 2000। L11 की भी, L22 की बात करें तो यहाँ पर 295 से 298 UR की, EWS OBC की 292 से 295, SC की 270 से 273, और ST की 262 से 265। अगर L13 की बात करें तो 297 से 300 UR की, 295 से 298 EWS OBC की, 275 से 278 आपकी SC की, 265 से 68 ST की। ठीक है। वहीं L14 की बात करें, L14 की बात करें तो यहाँ पर 297 से 300 UR की, और EWS OBC की 295 से 298। यहाँ पर SC की बात करें तो 275 से 278, यानी कि 68, 265 से 268। ये L13 और 14 की सेम। देखो यहाँ पर जो सारे डिपार्टमेंट के ये 2-4 नंबर के ही डिफरेंसेज रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है। L15 की बात करें तो 300 से 300, 302 से 305, OBC और EWS 300 से 302, SC की बात करें तो 275 से 278, और ST की बात करें तो 265 से 268। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जहाँ पे SC की वैकेंसी, ST की वैकेंसी नहीं होगी, तो वहाँ पे कट ऑफ नहीं होगा, बट मैंने एक जनरल वे में बता दिया है कि ये कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो L16 की बात करें तो UR की 305 से 308, OBC की बात करें तो 303 से 305, EWS भी सेम, SC की बात करें तो 278 से 281, और ST की बात करें तो 268 से 271। यहाँ पे L17 की बात करें तो UR की 297 से 300, OBC की बात करें तो 295 298, EWS भी सेम आपकी यहाँ पे, SC की जो है 270 से 273, और आपके यहाँ पर ST की बात करें तो 262 से 265। तो ये आप देख सकते हो कट ऑफ सारी पोस्ट की मैंने बताया है। आप बहुत आराम से देख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हो। ठीक है। मैंने हर एक, देखो जैसे कि L21 की जो कट ऑफ है ये थोड़ी हाई रहेगी आपकी, 315 से 318, UR की, OBC की 312 से 315, EWS भी 312 से 315, SC की आपकी 292 से 295, और ST की 288 से 291। ठीक है। यहाँ पर अगर यहीं पे L22 की बात करें तो 299 से 300,
यूआर की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 297 से 300, एससी की हमारे पास 280 से 283, एसटी की 270 से 273। फिर L23 की बात करें तो 302 से 305, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 297 से 300, एससी की 277 से 280, और एसटी की बात करें तो 267 से 270। ठीक है, यहाँ पे और देख सकते हो आप। देखो, जैसे कि L26 की भी कट ऑफ आपकी यहाँ पर देख रहे हैं, यूआर की 312 से 315, ओबीसी की 310 से 312, यहाँ पर आपकी ईडब्ल्यूएस की भी 312 से 310 से 312, और एससी की 299 से 302, और एसटी की जो है 293 से 296। ठीक है। उसी तरह बात की जाए तो यहाँ पर L027 की भी आपकी सेम ही रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक चीज पे मैंने वर्क करके आपको बताया है। यहाँ पे L25 की कट ऑफ आप देख सकते हो, ये है आपकी कट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर L24 की आप कट ऑफ देखो, ये कट ऑफ। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैंने आपको बताया ना, जैसे थंबनेल में लिखा है कि आपको जो जो आप अपने इस अकॉर्डिंग मार्क्स देख लो, +-3 की मार्जिन देख लो। अगर आपके इस अकॉर्डिंग मार्क्स आ रहे हैं ना, जो जो मैंने पोस्ट की कट ऑफ बताई है, तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगी, तो उसमें इसी के अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस में डालिएगा। जो सा मतलब आपको होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके 315 बन रहे हैं या 312 बन रहे हैं, और आपको L26 चाहिए, आपका मन पसंद है, तो सबसे पहले इसे डाल दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह आप देख पाएंगे कि L28 की ये है। ठीक है, यहाँ पर फिर L29 की ये है। कभी कहीं कहीं आप देखोगे कि ओबीसी की कट ऑफ हाई रहेगी यूआर से आपकी, क्योंकि वो वैकेंसी पे डिपेंड करती है। कभी कभी ईडब्ल्यूएस की हाई रहेगी। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी आपकी। देखो, जैसे कि यहाँ पे यूआर L30 में आपकी यूआर की 304 से 309, लेकिन ओबीसी की आपकी 310 से 312 जाएगी, जो मैंने प्रिडिक्ट किया है। ईडब्ल्यूएस 303 से 306, एससी की 292 से 295, एसटी की 282 से 285। तो बहुत ही आराम से इस चीज को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने आपको जो कटअप बताया है, क्या वो कितने हद तक आपको सही लग रहा है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अब देखो, सबसे ज्यादा जो कटअप जाएगी वो जाएगी भैया L33 की। ठीक है, 225 से 228, सॉरी 325 से 328 यूआर की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 320 से 323, एससी की भी कट ऑफ हाई रहेगी इस पोस्ट की, 303 से 305, और एसटी की यहाँ पर 296 से 299। ठीक है, फिर उसके बाद में आपकी यहाँ पर इसकी कटअप L34 की कटअप आप देख लो। ठीक है, फिर आपको हाई कटअप मिलेगी आपकी L35 में। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पाओगे। अगर आप ये सारे कटअप क्लियर कर रहे हो तो डेफिनेटली जो है आप इन सारे पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करना जब आपके पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आउट होंगे। ठीक है, देखो, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाने चाहिए। मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन मिली थी तो मैंने आपको अपडेट दिया था कि कल आएगी, बट आया नहीं। तो कभी कभी जो चीज़ें हैं वो गलत चली जाती हैं। ठीक है, अब मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली मैंने आपको शेयर किया ताकि आपकी कुछ हेल्प हो पाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये सारी कटअप मैंने आपको बता दिया कि क्या है। लगभग लगभग सेम ही कटअप रहेगी सारी के। तो कोई कोई डिपार्टमेंट का आपका कटअप जो है वो थोड़ा हाई रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया L35 में, L33 में ये सारी कटअप जो है थोड़ी थोड़ी हाई रहेगी। नेक्स्ट में आप देखो L43 में यहाँ 302 से 305 यूआर की, ओबीसी की 297 से 300, ईडब्ल्यूएस की सेम, एससी की 275 से 278, एसटी की जो है 265 से 268। यहाँ पर आपकी जो है यूआर की 298 से 301। यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो 297 से 300, ईडब्ल्यूएस भी सेम। यहाँ पे एससी की बात करें तो 282, 285, एसटी की 272 से 275। यहाँ पे बात करें अगर यूआर की L45 के लिए, तो ये रहेगी कट ऑफ आपकी। ठीक है, सारा आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये सारी कट ऑफ आपके लिए मैंने बता दिया हर एक पोस्ट वाइज का। वीडियो लंबी बनी होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बट आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सारी कट ऑफ जो, अगर आप इस आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो डेफिनेटली जो है आप इन सारे पोस्ट को पहले प्रेफरेंस में डाल दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको वो पोस्ट मिल जाए। ओके, सो चलो, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।